चीन में HMPV वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के अलग अलग शहरों में इस वायरस के संक्रमण के पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि वहां के कई अस्पताल मरीजों से पूरी तरह से भर चुके हैं। यह वह वायरस है जिसका पता 20 साल पहले ही लगाया जा चुका है, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि इससे निपटने के लिए अब तक कोई कारगर वैक्सीन विकसित नहीं हो गई। ऐसे में अब जबकि इस वायरस का संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है, इससे न सिर्फ चीन की बल्कि उसके चुगदा पड़ोसी देशों के साथ साथ पहले ही कोरोना महामारी का दंश झेल चुके दुनिया भर के कई देश चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इधर भारत ने भी चौकसी बढ़ा दी है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस वायरस के संक्रमण की रफ्तार और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां समय रहते शेयर करने के लिए कहा, ताकि कोरोना महामारी की इससे निपटने के उपायों में देरी ना हो जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डिजी हेल्थ सर्विस की अध्यक्षता में एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चीन की हालात को देखते हुए भारत में संबंधित तैयारियों की जरूरत को लेकर बातचीत की गई। इस बैठक में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, दिल्ली के एम्स विशेषज्ञों के साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। हाल फिलहाल भारत की स्थिति को लेकर मेडिकल विशेषज्ञों का यही कहना है कि फिलहाल भारत में परेशान या चिंता होने वाली कोई बात नहीं है कि इन दिनों जिन इन्फ्लुएंजा वायरस RSV वायरस से स्वास्थ्य संबंधी हल्की फुल्की परेशानियां होती हैं वह इन दिनों में सामान्य है। चीन से वायरल हो रहे कुछ वीडियो में अस्पतालों को मरीजों की भारी संख्या में जूझते हुए दिखाया गया। इन वीडियो में संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए HMPV को जिम्मेदार बताया गया। इस पर स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतुल गोयल ने स्पष्ट किया है कि HMPV एक सामान्य सांस से संबंधित वायरस है जो कि आमतौर पर सर्दी जैसे हल्के लक्षण पैदा करता है। हालांकि यह वायरस बुजुर्गों और बच्चों के लिए ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन वर्तमान में यह गंभीर और चिंताजनक स्थिति नहीं मानी जा रही। जानकारी के मुताबिक HMPV संक्रमण कोविड-19 और बाकी सांस संबंधित वायरस की तरह खांसने, छींकने और कम कीमती लोगों के आसपास रहने से फैलता है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, सांस लेने में तकलीफ, नाक का बार बार बंद होना, खांसी और गले में खराश और सिर दर्द आदि शामिल हैं। हालांकि कुछ मरीजों में यह ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी मुश्किलें भी पैदा कर सकता है, जिससे बचने के लिए संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखना ही उपाय है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन विकसित नहीं हो सकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए KSR News 24 के साथ।